गुरु रविदास जी एक ऐसे महान संत पुरुष हुए हैं जिनकी लिखी वाणियों ने सारे समाज की सोच को ही बदल कर रख दिया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उनके चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक होने लगे। उनकी वाणियों ने सारे संसार को समझाया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात ऊंच नीच नहीं है, सब एक सतगुरु की संतान है। गुरु रविदास जी का मानना है कि सच्ची भक्ति बाहर के दिखावे में नहीं बल्कि शुद्ध मन से होती है। इसी कारण से उनकी महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। अक्सर गुरु रविदास जी महाराज कहा करते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर हमारी नीयत साफ है तो हर काम गंगा की तरह शुद्ध और पवित्र है। गुरु रविदास जी की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर मुल्तान शहर की रानी भानुमति भी गुरु रविदास जी महाराज की शिष्य बन गई। उस समय गुरु जी की असीम कृपा हुई जिससे रानी की सारी चिंताएं मिट गई और रानी गुरु के नाम पर लग गई। रानी भानुमति अक्सर गुरु रविदास जी के दर्शन के लिए काशी आया करती थी। एक बात की बात है कि रानी भानुमति का पति जो मुल्तान देश का राजा था, उसने रानी से कहा कि आज हमारे पास सतगुरु की कृपा से हमारे पास धन संपत्ति नौकर चाकर और कोई कमी नहीं है, क्यों ना हम अपने महल में एक भव्य यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन करें। कहते हैं तब राजा और रानी ने अपने नगर के सभी महात्मा साधु पंडित और सारी प्रजा को भंडारे में आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे नगर में यह चर्चा फैल गई कि राजा के महल में भव्य यज्ञ और 36 प्रकार के शाही भोजन का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस निमंत्रण में राजा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय के प्रसिद्ध योगी गोरखनाथ को निमंत्रण देना भूल गए। गोरखनाथ उस समय के अत्यंत प्रभावशाली योगी माने जाते थे, जिनके पास अनेकों रीतियाँ सिद्धियाँ थी। जब यज्ञ का दिन आया तो सारे शहर में चर्चा होने लगी कि आज राजा के महल में एक यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें राजा ने कोई पंडित नहीं छोड़ा, कोई महात्मा नहीं छोड़ा, सारी प्रजा को बुलाया है। ऐसा कहते हुए सभी लोग जत्थे के जत्थे महल की तरफ जाने लगे। रास्ते में गोरखनाथ के चेलों ने जब ढेरों लोगों को जाते हुए देखा, पूछा, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? लोगों ने बताया, क्या तुम्हें पता नहीं, आज राजा के महल में एक भव्य यज्ञ और भंडारा होने जा रहा है। उन्होंने सारे नगर में न्योता तो भेजा है। यह सुनकर गोरखनाथ के चेले बड़े हैरान हुए, दौड़कर गोरखनाथ के पास गए और उनको सारी बात बता दी। वे बोले, महाराज, अपने पड़ोस में एक विशाल यज्ञ हो रहा है। मुल्तान के राजा ने सभी को अपने महल में यज्ञ पर बुलाया है, पर आपको तो बुलाया ही नहीं, जबकि इस देश में आपसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है और आपको ही वह भूल गया। चेलों के मुख से ऐसी बात सुनकर गोरखनाथ बड़े गुस्से में आकर बोला, राजा ने हमें ना बुलाकर हमारा बड़ा अपमान किया है। उसने जानबूझकर हमें नज़रअंदाज किया है। राजा ने जितने साधु महात्मा महल में बुलाए हैं, उन सभी में से मेरा जैसा कोई शक्तिशाली भी नहीं है। क्रोध और अहंकार में भरकर तब गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ सीधा राजा के महल पहुंचा। वहाँ बड़े बड़े महात्मा साधु और ढेरों लोग विराजमान थे। गोरखनाथ वहाँ गुस्से में आता देखकर सभी लोग उसे बड़ी हैरानी से देखने लगे। राजा को भी सूचना मिल गई, गोरखनाथ अपने चेलों के साथ महल में आया है। तब राजा ने हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया और बोला, योगी जी, आपका मेरे महल में स्वागत है। गोरखनाथ बोला, अब जब बात सुन ले राजा, आपको बहुत बड़ा राजा, आप अपने आप को बहुत बड़ा राजा कहते हो। क्या तुम्हें बड़े बड़े साधुओं पंडितों, यहाँ तक कि आपने सारी प्रजा को बुलाया है, पर तुम मुझे ही बुलाना भूल गए। मुझे इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलवाया आपने? तुमने मेरा घोर अपमान किया है, जिसका भुगतान तुम्हें देना पड़ेगा। राजा ने बड़ी नम्रता सहित गोरखनाथ से कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको न्योता भेजना मैं भूल गया हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। महाराज, यह महल भी आपका है
और ये भंडारा भी आपका है और मैं भी आपका हूँ। कृपा कर मेरी भूल को माफ़ करे और भोजन ग्रहण कर ले। तब गोरखनाथ ने राजा के आगे एक शर्त रखी, तब तक मैं भंडारा नहीं करूँगा जब तक आप मेरा करमंडल नहीं भर दोगे। राजा बोला, महाराज आपका करमंडल किस चीज़ से भरना है? गोरखनाथ कहता है कि जो भी आपने पकवान बना रखे हैं, जो भी आपके यहाँ सामग्री बनी है भंडारे के अंदर, उसी पकवान से पहले मेरे करमंडल भरो, तब मेरा करमंडल भर जाएगा, तभी मैं भोजन ग्रहण करूँगा। राजा बोला, ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही होगा। राजा ने उस करमंडल को देखकर सोचा कि छोटा ही तो करमंडल है, इसे थोड़े से ही भोजन सामग्री में भर जाएगा। राजा ने दाल, चीनी, खीर, जितनी भी उसके पास सामग्री थी सब मंगवाए और अपने सेवकों को आदेश दिया, यह सारी सामग्री महाराज गोरखनाथ के करमंडल में डाल दो, वो भर जाएगा। छोटे से करमंडल में जब सेवक ने दाल डाली, चावल डाले और अनेकों जितनी सामग्री थी वो डालते रहे, बाद में उन्होंने बाल्टी भी उलट दी उसमें। पर हैरानी की बात वह रही कि जब करमंडल अभी खाली का खाली रहा, भरा नहीं है। यज्ञ में आए साधु संत और अन्य लोग सब इकट्ठा हो गए और सभी हैरानी से देखने लगे कि आखिर ये करमंडल भरता क्यों नहीं, इसमें क्या चमत्कार है। एक छोटे से करमंडल में दाल, चावल, खीर, सब्जी सब कुछ डालने के बाद भी यह करमंडल भरता क्यों नहीं? आधे से ज़्यादा करमंडल अभी खाली रह गया है। करमंडल में सारा भंडारा समा गया, लेकिन वो फिर भी खाली का खाली प्रतीक दिखाई दे रहा है। ऐसा दृश्य देखकर वहाँ सभी लोग बड़े हैरान रह गए। राजा ने भी हैरानी से देखकर सोचा कि मुझे तो ये लगा था कि छोटा सा करमंडल है, एक आध कटोरी सब्जी डालने पर ही भर जाएगा, पर यह करमंडल तो सारा भंडारा ही निकल गया। तब गोरखनाथ ने अहंकार में आकर बोला, राजन, तुम्हारे द्वारा बुलाए गए सभी साधु संत महात्माओं में से एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो मेरे करमंडल को भर सके। राजा यह देखकर बड़ा परेशान हो उठा। अब भोजन समाप्त होने की कगार पर था। राजा ने सोचा, इस तरह तो घर आए सभी मेहमानों का अपमान और निरादर हो जाएगा। उस समय रानी भानुमति वहां पहुंची और राजा को चिंतित देखकर कारण पूछा। राजा ने दुखी हृदय से रानी को बताया कि मैंने आज भंडारे में इस शहर के सभी महात्मा, साधु, प्रजा को बुलाया, पर मैं केवल साधु गोरखनाथ को बुलाना भूल गया। वह अपने चेलों के साथ गुस्से में भंडारे में आ गया है, पर उनकी शर्त है कि वह भोजन तभी ग्रहण करेगा जब उनका करमंडल भोजन सामग्री से भर दिया जाएगा। एक छोटा सा करमंडल देखकर सोचा कि थोड़ा सा ही भोजन आएगा, यह करमंडल सारा का सारा भंडारा ही निगल गया। राजा ने रानी को बताया, मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं मेरे महल में आए लोग भोजन किए बिना ही वापस ना लौट जाए। मेरे लिए सबसे बड़ी अपमानजनक बात होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गोरखनाथ का करमंडल कैसे भरूं। राजा रानी से बोला, गोरखनाथ का अहंकार में आकर कहता, मेरा करमंडल कोई नहीं भर सकता। गोरखनाथ बोला अहंकार में कि मेरा करमंडल कोई नहीं भर सकता। रानी बोली, राजा कि हे राजन, बस इतनी सी छोटी सी बात है। राजा ने कहा, यह तुम्हें कोई छोटी बात लगती है? यह छोटा करमंडल सारा भंडारा निगल गया। रानी बोली, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, यह करमंडल मैं खुद ही भर सकती हूँ। राजा बड़ी हैरानी से पूछने लगा, तुम रानी हो, कोई योगी महात्मा नहीं हो? गोरखनाथ का करमंडल तुम कैसे भर सकते हो? जो करमंडल पंडित बड़े बड़े साधु नहीं भर सके, वह तुम उसे कैसे भर दोगी? रानी बोली, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, पर मुझ पर मेरे सतगुरु रविदास महाराज की पूरी दया है और मुझे सतगुरु रविदास जी महाराज पर पूरा भरोसा है। सिर्फ वे ही गोरखनाथ का करमंडल भर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं भर सकता। ऐसी बात सुनकर राजा को थोड़ा सा हौसला मिला। इसके बाद वे दोनों गोरखनाथ के पास पहुंच जाते हैं।
गोरखनाथ अपने सामने करमंडल लेकर बैठा था। रानी भानुमति गोरखनाथ के आगे सिर झुकाया और प्रणाम करा और बोली कि हे गोरखनाथ जी, आपका बड़ा धन्यवाद जो आपने भंडारे में आने की कृपा करी। अगर आपके पास कोई रीत्या सिद्धियाँ है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारे भंडारे में विघ्न डालोगे। आप सारे मेहमानों के सामने अपमान करोगे। हमसे भूल हो गई कि जो हम आपको भंडारे में बुलाना भूल गए। आप कृपा करके भोजन ग्रहण करें और यहाँ पर आए सभी मेहमानों को भी भोजन और भंडारा जीवने दे। गोरखनाथ गुस्से में आकर बोला, जब तक मेरा करमंडल नहीं भर जाता तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा और किसी को करने भी नहीं दूंगा। जितने साधु संत आपने बुलाए हैं, क्या उनमें से कोई मेरा करमंडल भर सकता है? रानी बोली, अगर यह बात है तो साधु और पंडितों को छोड़ो, मैं खुद ही करमंडल को भर दूंगी। ऐसी बात सुनकर वहां आए मेहमान राजा महाराजा सोचने लगे कि जिस करमंडल को बड़े से बड़ा धर्मात्मा साधु नहीं भर सका, भला रानी कैसे भर सकती है? गोरखनाथ बोला, रानी, मेरा करमंडल आज तक कोई नहीं भर सका, तुम कैसे भर सकती हो? इतने वचन कहकर गोरखनाथ हंसने लगा। रानी ने अपने सेवकों को कहा, जाओ भंडारा लेकर आओ। कहते हैं कि जब सेवक ने चावल से भरा बर्तन रानी के सामने रखा, रानी ने एक पल में अपने सतगुरु रविदास जी का ध्यान करते हुए विनती करी कि हे महाराज, मैं थारी चरणों की दासी, आपके चरणों की अभिलाषा करती हूँ। महाराज अपनी कृपा करे कि मैं इस अहंकारी गोरखनाथ का करमंडल भर सकूं। इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, रानी ने एक मुट्ठी भर चावल लिए और संत रविदास जी महाराज का ध्यान करते हुए करमंडल में चावल डाल दिए। उसी पर करमंडल में चमत्कार हुआ। रानी ने जैसे ही मुट्ठी भर चावल उसमें डाले तो करमंडल साथ ही भर गया। अहंकार करमंडल से चावल बाहर गिरने लगे। ऐसा देखकर गोरखनाथ अपने स्थान से क्रोधित से होकर खड़ा हो गया। गोरखनाथ कहता है, बड़े से बड़ा महात्मा सिद्ध मेरे करमंडल को नहीं भर सका। उस वक्त अपनी भूल पर वो शर्मिंदा हुआ, अपने अहंकार पे वो शर्मिंदा हुआ। गोरखनाथ ने रानी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं रानी भानुमति हूँ। गोरखनाथ बोला, मैंने कई सालों तक तप किया है, यज्ञ किया है, आज तक मुझे कोई हरा नहीं सका। तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति आई है? भानुमति बोलती है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं तो अपने सतगुरु रविदास जी की एक छोटी सी चरणों की दासी हूँ। यह सब कुछ कृपा गुरु रविदास जी महाराज की है। फिर गोरखनाथ बोला, ये वही रविदास है जो काशी में रहता है। तब भानुमति ताना मारते हुए कहती है, हाँ, ये वही संत रविदास जी है जिनका तुम एक बार निरादर अपमान कर चुके हो। गोरखनाथ को उसी पल याद आ गया कि मैं एक बार रविदास महाराज के पास गया था। गोरखनाथ ने गुरु रविदास महाराज पर अपनी बड़ी से बड़ी शक्ति छोड़ी, बड़े से बड़े चमत्कार दिखाए, पर गुरु रविदास महाराज कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उनके आगे गोरखनाथ की कोई शक्ति नहीं चली। फिर वह गुरु जी से हार गया और बोला, मुझे चरण अमृत दे दो। रविदास जी ने उसका अहंकार तोड़ा और अपने बर्तन में जिसमें चमड़ा भिगोते थे उसमें से ही थोड़ा जल भरकर गोरखनाथ को दे दिया। गोरखनाथ ने पीने से मना कर दिया। आज तभी रानी भानुमति ने गोरखनाथ को याद कराया कि महाराज रविदास जी के दिए हुए जल का आपने निरादर किया था। वो जल नहीं था, वो तो चरना अमृत था जो सचखंड से आता। ये बात कहकर रानी के द्वारा इतनी बेइज्जती होने पर फिर गोरखनाथ अपने डेरे पर वापस चला और अपने चेलों के साथ गुरु रविदास महाराज जी के पास गया। गुरु रविदास जी महाराज जी से वो कई बार हार चुका था, क्योंकि गोरखनाथ और कबीर साहब के मन में जाति प्रथा बहुत अधिक थी।
वे रविदास महाराज जी को अछूत और नीच जानकर, चमार जानकर उनसे कुछ चीज़ नहीं लिया करते थे, और बाद में जब वो चीज़ बहुत विशाल शक्ति का रूप ले लेती थी, बाद में वे पछताते थे कि हमसे गलती हो गई। बाद में आकर वे अपनी गलती भी मान लेते थे। इसी प्रकार से गोरखनाथ अपने चेलों के साथ काशी चला गया, और रविदास महाराज जी की कुटिया में जब संगत के बीच बैठे सब सत्संग कर रहे थे, तब गोरखनाथ जी महाराज रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मुझे भी वो चरणामृत फिर दे दो। उस समय गोरखनाथ बोला, हे महाराज मुझे वो चरणामृत फिर वापस दे दो। एक बार फिर बोला कि हे महाराज मुझे वो चरणामृत फिर वापस दे दो। तब गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हे गोरखनाथ, जब तुम्हें दिया था, जब तो तुमने पिया नहीं, जब तो तुमने किया गुमान और नीच जानकर, वो तो भाई अब जब भानुमति को मिल गया है, वो तुम्हें अब नहीं मिलने वाला। तब गोरखनाथ जी भोजन पानी छल लो धन लो, यानी कि भानुमति कहती है कि हे गोरखनाथ, तुम हमसे भोजन ले लो, पानी ले लो, धन ले लो, लेकिन वो चरणामृत तुम्हें अब जा वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो चीज़ तो कुछ और ही थी जो रविदास महाराज तुम्हें देना चाहते थे। साध संगत जी, ये तो सब आप जानते हैं कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने आज की विचारधारा को देखते हुए और उस समय की विचारधारा को देखते हुए जो ज्ञान दर्शाया है, जो इन बड़े बड़े योगियों के, संतों के, राजा महाराजाओं के जो घमंड तोड़े हैं, वो कोई ऐसे नहीं तोड़े। सतगुरु सत को कहते हैं जिसके अंदर सत समाया हुआ। यदि किसी के पास थोड़ी सिद्धि आ गई है या कोई थोड़ा चमत्कार आ गया है और वो अपने आप को बहुत बड़ा योगी सिद्ध मानने लगे, तो गुरु रविदास जी ने इन ऐसे का सबका अहंकार तोड़ा है। तभी तो कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि जो अपने मन को शुद्ध साफ कर लेता है उसके अंदर शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है, जो पाप रहित होता है। जैसे कहा था कि सुसिमरता गंगा उतरी अपने पंचों बस्तर धोले, और बिन साबुन तेरा मैल कटे हर भजनी से हो जाए। तो गुरु रविदास महाराज ने गोरखनाथ का अहंकार तोड़ा और भानुमति पे दया करके गुरु रविदास जी महाराज ने गोरखनाथ का करमंडल भरवा दिया, कहीं से एक मुट्ठी चावल के दानों से ही। तो साध संगत जी, आज की वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख यही मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब सिकंदर जैसे बादशाह, गोरखनाथ जैसे सिद्ध पुरुष और पीपा जैसे क्षत्रिय राजा का अहंकार तोड़ दिया, सिकंदर जैसे का अहंकार तोड़ दिया और सदना कसाई का अहंकार तोड़ दिया, तो संत शिरोमणि की जो उपाधि मिली थी रविदास जी महाराज को, वो ऐसे नहीं मिली थी। उस समय के जो राजा महाराजा, पंडित, मुल्ला, मौलवी थे, सब गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में वे होकर गए हैं। इसी आधार पर उनका आज नाम है। तो साध संगत जी, आप इस वीडियो को आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर देना हमारे चैनल को, जिससे कि महाराज रविदास जी की वाणी दूर तक फैले। यदि आप हमारे चैनल को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो उसमें एंगेजमेंट हमारी बढ़ेगी और हमारा चैनल यूट्यूब बहुत आगे तक ले जाएगा। तो एक जयकारा ही लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय।